हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत लातेहार जिला से मनरेगा का न्यू वैकेंसी जारी किया गया है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस पद के लिए कितनी सीट है। तो इसमें 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पहला पद है लेखा सहायक, दूसरा है कंप्यूटर सहायक और तीसरा है ग्राम रोजगार सेवक। लेखा सहायक के लिए 2 पद है, कंप्यूटर सहायक के लिए 2 पद है और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7 पद है, यानी कुल मिलाकर 11 पद है। इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट और बढ़ सकती है, यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो अगर आप लेखा सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं और इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको 55% अंकों के साथ बीकॉम ऑनर्स में उत्तीर्ण होना होगा। अगर 55% से कम मार्क्स आया है अगर बीकॉम में और अगर आप एमकॉम किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में अतिरिक्त योग्यता है, अगर आप एमकॉम, बीसीए, एमसीए या पीजीडीसीए, एमएससी अतिरिक्त योग्यता है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर सहायक के लिए। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है कि आप बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए या तो बीएससी कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए या सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, या तो फिर बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर में प्रतिशत प्राप्तांक में 5% घटाते हुए बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स के कोटि में अंकित किया जाएगा। अतिरिक्त योग्यता सेम टू सेम वही है, एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस। तीसरा पद है ग्राम रोजगार सेवक। इसके लिए न्यूनतम योग्यता आपकी है या तो आप मैट्रिक प्लस आईटीआई किए हैं, किसी भी ट्रेड में तो डाल सकते हैं, या तो फिर आपका इंटरमीडिएट पास होना आपका अनिवार्य है। अतिरिक्त योग्यता है आप अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं, बीसीए किए हैं, मतलब इससे ज़्यादा अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आप डाल सकते हैं। साथ में आपकी कंप्यूटर से आपकी जानकारी होनी अनिवार्य है। तो आयु सीमा इसमें दिया गया है। तो अनारक्षित के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए पुरुष के लिए 35 वर्ष है और अगर आप दिव्यांग हैं तो 45 वर्ष है। महिला हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो 38 वर्ष है और दिव्यांग हैं तो 48 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष में है तो 40 वर्ष और उसमें भी आप अगर दिव्यांग हैं तो 50 वर्ष। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका 5 वर्षों की आयु में छूट दिया जाएगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी आप दावा कर सकते हैं। इसमें आपका मंथली पेमेंट आपको दिया जाएगा एक्सपीरियंस के आधार पर। अगर आप लेखा सहायक हैं और 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो 14,300 रुपया दिया जाएगा और 5 साल से अधिक एक्सपीरियंस है तो 14,800 रुपया दिया जाएगा। कंप्यूटर सहायक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अगर 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो 14,300 रुपया दिया जाएगा और 5 साल से ज़्यादा है तो 14,800 रुपया दिया जाएगा। ग्राम रोजगार सेवक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो 11,000 दिया जाएगा और 5 साल से अधिक है तो 12,000 दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि उपयुक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी। आवश्यकता अनुसार दक्षता ली जाएगी, यानी इंटरव्यू बेसिस पर होगा। आवश्यकता होगा तभी लिया जाएगा। तो जो भी भरने के लिए इच्छुक हैं वो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें तभी आप डालें। इसमें लिखा गया है, वेबसाइट दिया है अप्लाई RDD झारखंड.gov इन पर ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
तभी आपका स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। लिखा है किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ जिला स्तरीय चयन समिति में ही निहित होगा। तो आवेदन आपको किस तरह से करना है? तो आवेदन आपको 28/12/2023 से 18/1/2024 तक 12 बजे अपराह्न तक आपको वेबसाइट applied.rdd.jharkhand.gov.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी सिर्फ यही वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रारंभिक तिथि है 28/12/2023 और इसकी अंतिम तिथि है 18/1/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या अपलोड करना है? तो स्वहस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो, सरकारी मान्यता प्राप्त निर्गत अनिवार्य योग्यता अंक प्रमाण पत्र, उसके बाद अतिरिक्त योग्यता अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र, साथ में अगर दिव्यांग का आरक्षण दावा करते हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप कमज़ोर वर्ग का दावा करते हैं तो संपत्ति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और लिखा है शपथ प्रमाण पत्र। यानी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी एक शपथ पत्र भी आपको लिख के अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप एक से अलग 2 या 3 पोस्ट के लिए भी करना तो अलग अलग आपको शपथ पत्र अपलोड करना होगा। लिखा है अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो लिखा है आवेदन एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अर्हता के अनुरूप आवेदन में मांगी गई सभी विवरणियां पूर्ण रूपेण भरा होना चाहिए और आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड से किसी भी एक का विवरण आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन रद्द समझा जाएगा। आवेदन पत्र का प्रपत्र इस तरह होगा। इस तरह आपको भर के आपको अपलोड करना होगा और इस तरह का आपका शपथ प्रमाण पत्र होगा जिसको आपको भर के अपलोड करना होगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।